मंच पर जिनकी उपस्थिति से ही हमारा ये पंडाल और ये गांव पवित्र हो गया, उन संतों को प्रणाम। संतों की उपस्थिति ही पवित्रता का प्रतीक है, वो संकेत दे देती है कि यहाँ पवित्रता है। इसलिए सर्वप्रथम आपको प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजित इस मंडल के बिजोवा मंडल से आप पधारे हुए गणमान्य नागरिक जिन्होंने इस मंच को सुशोभित किया है, उनको भी मेरा प्रणाम। पंडाल में भी प्रबुद्ध जन इस पूरे मंडल से और विशेष वरकड़ा गांव से पधारे हुए और आसपास से अपना काम छोड़कर पधारे हुए जो प्रौढ़ लोग हैं, जो ज्ञानवान हैं, जिन्होंने जीवन अपना जिया है और हिंदुत्व के लिए जिया है। हिंदू बनकर के अब तक हम जीवित है ना, तो उन सबको प्रणाम। और बहुत अच्छा लगा कि केवल यहाँ बुजुर्ग नहीं है और केवल यहाँ युवा नहीं है और केवल यहाँ पुरुष नहीं है। समाज के जितने वर्ग है ना, वो सब यहाँ उपस्थित है। यानी लघु रूप में ये पूरा भारत मेरे समक्ष दिखता है। उन सबको मेरा प्रणाम। कौन कहता है कि हिंदू सोया हुआ है? हिंदू सोया हुआ नहीं है, हिंदू अंगड़ाई ले रहा है। किसी समय सोया हुआ रहा होगा, आज अंगड़ाई ले रहा है। एक छोटे से मंडल में दूर दूर से अपना काम छोड़ करके हिंदुत्व के लिए आने वाले लोगों की संख्या देख करके मन को उत्साह होता है, आह्लाद होता है। एक समय था जब हिंदू का नाम लेने से लोग डरते थे, किंतु ये डर प्रारंभ कब हुआ, इसको समझने की आवश्यकता है। हिंदू के नाम से डर, हिंदू के नाम से चिढ़ और हिंदू के नाम से कोई काम न करना, ये कब आ गया? ये दुर्गुण हमारे अंदर कैसे आया, इसको 2-4 मिनट में समझ करके आगे बढ़ते हैं। श्रेष्ठता पूरे विश्व में यदि कहीं थी तो वो भारत में थी। भारत से पूरे विश्व को व्यापार होता था। भारत के उत्पाद, भारत के कृषि उत्पाद, भारत के उद्योगों के उत्पाद वो पूरे विश्व में जाते थे। और हमारे ये व्यापार के रूट हमको आज किताबों में पढ़ाए जाते हैं, वो रहे नहीं। बंगाल में किसी अंग्रेज ने सर्वे किया था और उस समय 10,000 स्टील की छोटी छोटी भट्टियां थी जहां स्टील बनता था। 10,000 भट्टियां हमारे एक स्टेट में, पूरे भारत में कितनी होगी? और हमारा उत्पादन कितना था? हमारी जो साधारण सी इलायची और हमारा लौंग पूरे विश्व को आकर्षित करता था, उसके बदले वो सोना देने को तैयार होते थे। इसलिए हम कहते थे कि सोने की चिड़िया है। विश्व का सबसे अधिक सोना हमारे पास था, कारण हमारा खुद की ये जो धरती माता है ना, ये सोना उगलती थी। इतनी वनस्पति, इतना धन धान्य और इतने विद्वान लोग जो धरती पर बैठे बैठे चंद्रमा को, तारों को गिन लिया और बता दिया कि ये 12 राशियां हैं, इस तरह से सूर्य भ्रमण करता है, पृथ्वी गोल है, चंद्रमा की कौन सी कला कब आएगी और कौन सा ग्रहण कब, कितने मिनट, कितने सेकंड पर आएगा। इतने विद्वान लोग थे। किसी भी क्षेत्र में जाए, एक ऋषि हुए हैं, उनके पास इतना ज्ञान था कि राज्य में भूखमरी हो गई, कुछ अकाल हो गया और सारी धन संपदा राजा की भी समाप्त हो गई अनाज खरीद कर लाने में। तो राजा ने कहा कि आप ये सन्यासी बनके जंगल में बैठे हो, जनता भूखों मर रही है, कुछ करो। तो उन्होंने कहा कि जितना भी तुम्हारे राज्य में पीतल है वो ला करके मुझे दे दो अभी। तो कुछ लोगों ने सोचा कि सोना तो गया ही गया, पीतल और तांबा भी ले जाएगा, बाबा जी है, इसका क्या पता। बाबा जी ने इकट्ठा किया और कहा 1 हफ्ते बाद वापिस आना। और 1 हफ्ते बाद वापिस आए तो ठेले भर भर के सोना था। वो सारे के सारे जितने बर्तन थे ना, सोने के हो गए। उनके पास ये ज्ञान था, कोई जादू नहीं था। वो रसायन विज्ञान का इतना ज्ञान था कि किसी भी एक धातु को दूसरे में वो बदल देते थे।
किंतु हमारा ज्ञान हमने छुपाया। क्यों छुपाया? किसी राक्षस के हाथ में नहीं पड़ जाए। ऐसा नहीं है कि सज्जनों को नहीं मिले, राक्षसों के हाथ में ज्ञान जाता है ना, तो अमेरिका के अंदर वर्ल्ड टावर को गिरा दिया जाता, हवाई जहाज लगा करके, टकरा करके। जब राक्षसों के पास ज्ञान जाता है ना, तो डायनामाइट लगा करके, बम बना करके उड़ा देते हैं और आतंकवाद फैलाते हैं। इसलिए राक्षसों के पास ज्ञान नहीं जाना चाहिए। रामायण काल में भी राक्षसों के पास में ज्ञान हो गया, उनके पास ब्रह्मास्त्र आ गए, उनके पास तो आग्नेयास्त्र आ गए, उनके पास में नागपाश आ गया और लक्ष्मण जी को बांध दिया राक्षस ने। यानी देवताओं का और राक्षसों का जो युद्ध है ना, वो उस समय भी था और आज भी है। अब रूप बदल के आगे परंतु है, सींग पूंछ नहीं है, किंतु राक्षस आज भी है। संघर्ष उस समय भी था, संघर्ष आज भी है। तो हमारे ऋषियों ने अपने ज्ञान को बहुत अधिक गुप्त नहीं रखा, योग्य व्यक्ति को ज्ञान दिया। दुर्भाग्य क्या हुआ? हिंदू डरने लगा। जब पता चला कि पूरे विश्व में सबसे अधिक सोना भारत में है और भारत में वो सनातनी जो अपनी परंपरा को मानता है, भारत के सनातनी किसी को भी बैर भाव से नहीं देखता है, सेना है, ताकत है, जाकर के युद्ध नहीं करता, किसी की जमीन नहीं छीनता, अपने मस्ती में है। कोई आएगा तो जिंदा नहीं जाएगा, ये ताकत थी हमारी। ये महाराणा कुंभा के बनाए हुए मंदिर, उनका इतिहास पढ़िए, कितनी दूर तक अफगानिस्तान तक उनका डंका बजता था। आज का अफगानिस्तान भारत ही था। वो कोई उस समय अफगानिस्तान नहीं था, भारत था। वहां तक उनका युद्ध से लोग डरते थे और उनके बनाए महल मंदिर आज भी खड़े हैं। कितना ज्ञान था उस समय के लोगों को, किंतु लालच की दृष्टि से देख रही थी पूरी दुनिया, जो सनातन को नहीं मानती। सनातन यानी क्या, ये भी एक चिंता का विषय है कि कुछ कहते हैं हिंदू, कुछ कहते हैं सनातन धर्म की जय, कोई कहता है हिंदू की जय, कोई और कोई नाम से बोलते हैं। बीच में हम कुछ संप्रदाय भी लेकर के आ जाते हैं, जैन, बौद्ध, ये भी सब हिंदू हैं, संविधान में लिखा हुआ है, ये अलग नहीं है, सब हिंदू हैं। तो हम ऐसे व्यक्ति और हमारे ऋषि ऐसे थे कि सबको स्वीकार करना, इनकार नहीं। घर में माता जी को लगता है कि मुझे लाले की पूजा करनी है, कृष्ण भगवान की पूजा करनी है, वो कर सकती है। पिताजी को लगता है कि महादेव की पूजा करनी है, वो करते हैं। बेटे को गणेश जी अच्छे लगते हैं तो गणेश जी की पूजा करता है। और बेटी को लगता है कि नहीं, मुझे तो सीता माता की पूजा करनी, मुझे सीता माता जैसा बनना है, इसलिए वो उसकी पूजा कर सकती है। अगर किसी अन्य पंथ में होते तो चारों तलवारें लेकर लड़ रहे होते। हम नहीं लड़ते हैं। हमारे इतने देवी देवता होना हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी ताकत है। इसको ताकत बनाए रखना ये हमारा काम है। इसको कैसे ताकतवर बनाए रख सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। किंतु हम जितने गुरु, जितने सन्यासियों को मानते हैं, जितने पंथ को मानते हैं, वो एक ही घर में पूरा भारत देख सकते हैं और बड़े आराम से रहते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ मजहब जो दुनिया में ऐसे फैले कि हमारी बात मानो अन्यथा मरने के लिए तैयार रहो, तलवारें लेके निकले थे। एक था देश पारस, जहां पारसी रहते थे। 70-80 वर्ष तक वो टिक नहीं पाए। वो भी सूर्य को पूजते थे, अग्नि को पूजते थे, हमारी तरह ही थे। 70-80 वर्षों में सब साफ हो गए, कुछ भाग गए, कुछ बदल गए और इस्लाम स्वीकार कर लिया। हम 1000 वर्षों से टिके हुए जिंदा हैं और हम लड़ रहे हैं, ये हमारी ताकत है। और वो ताकत क्यों है? क्योंकि हम सिर्फ सबको मानते हैं, ये हमारी ताकत है। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ झेला झेल लिया, जितना कष्ट आया सब झेल लिया, धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए हम सूरवीर हैं, हम कमजोर नहीं है, इस बात को याद रखिए।
अगर हम कमजोर होते तो आज हम हिंदू सम्मेलन नहीं कर रहे होते, कोई मजहबी कोई उलेमाओं को लेकर के आ रहे होते। हम वीर हैं इसलिए हम हिंदू हैं, इस बात को याद रखें। हमारा गौरव हमको याद रखना पड़ेगा और वह गौरव हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा। आज के समय में बताने वाला कोई नहीं बचा। एक समस्या आ गई है और वो समस्या है मोबाइल। घर के 5 सदस्य 5 ही मोबाइल लेकर के बैठे हैं, बच्चों से बात करने वाला कोई नहीं है, पति पत्नी बात नहीं करते हैं, पिता पुत्र बुजुर्ग दादा पोता बात नहीं हो रही है, और एक कमरे में मिलते भी है। गजब की बात क्या है कि पिताजी कहते हैं